मिली जीत के बाद का जश्न आपको दिखाते हैं। लाल बाग चौराहा है सीतापुर का, जो कि अब अटल चौक के नाम से जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर दिवाली मना रहे हैं, पटाखे छोड़कर ढोल नगाड़े के साथ जश्न का माहौल है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आसमान में आप देख रहे होंगे कि कैसे यहाँ पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। कुछ देर पहले चटाई यहाँ पर आपको जो है उसकी आवाज गूंजी थी। ये जश्न का माहौल है सीतापुर में और आपको नजर आ रहा होगा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जिन्हें आप देख रहे होंगे। अटल चौक पर जश्न का माहौल है। पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा और जया सिंह नेत्री, आकाश अग्रवाल और तमाम ऐसे नेता जो आपको इसमें नजर आ रहे होंगे। नगर अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं। तमाम पार्टी के नेता जो आपको लाल बाग चौराहे पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं रुक नहीं रहा, कहीं भी जिस तरीके से पटाखों का दौर शुरू हुआ काफी देर से आपको ये नजर आ रहा होगा। इससे पहले चटाई दगा करके जश्न मनाया गया, जो काफी देर तक चटाई दगती रही। लाल बाग चौराहा जो मैंने बताया आपको अटल चौक के नाम से जाना जाता है। जश्न का माहौल आपको मेरे ठीक पीछे दिखाई दे रहा है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमने बातचीत भी की है, वो भी आपको आगे सुनाते हैं। बिहार में काबा, बिहार में एनडीए बा, बिहार में काबा, बिहार में नीतीश बाबू बा और बिहार में मोदी बा और बिहार में योगी बा और साथ में शाह बा। ये सब कुछ जो चला बिहार में, क्या मानते हैं आप कि बिहार का जो चुनाव परिणाम आया है, ये उत्तर प्रदेश के लिए भी जो लोकसभा चुनाव में कुछ लोग हतोत्साहित हुए थे, उनमें बहुत सारा उत्साह भर गया? निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, बिहार में जनता जनार्दन जी ने जो एनडीए के कार्यक्रम थे, जो एनडीए की योजनाएं थीं, उन पे मोहर लगाई है और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार बनाई है। ये आप उत्तर प्रदेश की बात अभी कर रहे थे। निश्चित रूप से मैं तो कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति को स्वच्छ करने का जो प्रयास 2014 के बाद से किया था, ये उसका रिजल्ट है। अब भारत में निगेटिव राजनीति नहीं चलने वाली, पॉजिटिव राजनीति की बात होगी। भारत के युवाओं की बात करने वाला, भारत के मातृशक्तियों की बात करने वाला, भारत की बहन बेटियों की बात करने वाली सरकार ही चलेगी। और वसुदेव कुटुंबकम का जो नारा हमारे ऋषियों मुनियों ने दिया था, जहां पूरी ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया को हमने एक परिवार माना था, वहां आज ऐसे राजनीतिक दल यहां काम कर रहे हैं जो भाई भाईचारे में बंटवारे की बात कर रहे हैं, जातीय समीकरणों में बात कर रहे हैं। बहुत सारे पता नहीं कौन डीए लेकर के चले आए हैं। भारत इसमें बंटने वाला नहीं। आज भारत में भारत की राजनीति करने वाला, जिससे भारत पूरी दुनिया में गौरवान्वित हो, जिससे भारत पूरी दुनिया में भारत का यशगान बढ़े, ऐसी राजनीति करने वाले को भारत की जनता का आशीर्वाद होगा। और बिहार में जनता ने आशीर्वाद देकर के एनडीए को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये बता दिया है कि बिहार में बहार है, बिहार में बहार है और साथ में एनडीए सरकार है। तो ये जो कमाल हुआ, 200 का आंकड़ा आप लोग पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपको विश्वास था? क्योंकि जो सर्वे आ रहे थे, जो तमाम बातें कही जा रही थी, वो कोई भी नहीं बता रहा था कि 200 पार एनडीए होगा, लेकिन बिहार में तो वाकई में सचमुच कमाल हो गया। देखिए डॉक्टर साहब, हम लोग मतलब देख रहे हैं कि आज राजनीति की परिभाषा बदली है थोड़ी। आज ज़मीन पे जाना पड़ रहा है। आज वो जो शहंशाहों के घर थे, वो घरों के नामो निशान धीरे धीरे मिट रहे हैं, क्योंकि वो भूल नहीं पा रहे हैं अभी कि वो राजा थे। आदरणीय प्रधानमंत्री ने ज़मीन की बात की है, ज़मीन पे जाने की बात की है। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एनडीए का कार्यकर्ता ज़मीन जा रहा है और लोगों के घरों घरों में मिल रहा है और अपनी योजनाओं के बारे में बता रहा है। हमें बिल्कुल उम्मीद थी कि हम वहाँ एनडीए की सरकार बन रही है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आप देखिए ना, पूरी दुनिया के अंदर आज बात हो रही है आदरणीय मोदी जी की, पूरी दुनिया के अंदर बात हो रही है आदरणीय योगी जी की। तो निश्चित रूप से वो भारत की बात कर रहे हैं, वो भारत की गरिमा की बात कर रहे हैं, भारत के वैभव की बात कर रहे हैं। और बिहार तो हमारा बहुत पुराना भारत माता के यशगान, आप देखिए एजुकेशन से लेकर के सारी चीज़ों में भारत रहा है, नालंदा वगैरह और सारी चीज़ों में। तो बिहार तो इस बात को बहुत मजबूती से समझ ही रहा है। हमारी धर्म संस्कृति की जो बात करेगा, हमारे सनातन धर्म की जो बात करेगा, जो भारत माता के बढ़ने की बात करेगा, वही राज करेगा। आगामी पीढ़ी की बात करेगा, वही राज करेगा। और यही हमारा धर्म है, यही हमारा देश है, यही इसीलिए भारत माता की आज जय जयकार हो रही है।
एक सवाल और कि लड़कों की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कमाल किया, लेकिन बिहार में तिगड़ी काम नहीं आई। यानी कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव कोई कमाल नहीं कर पाए। लड़कों की जोड़ी की जो बात आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वो निश्चित रूप से हमारी कहीं ना कोई कमजोरी रही थी। हम मानते हैं इस बात को। भारतीय जनता पार्टी ने एनालिसिस किया है, इसके विषय में जानने का प्रयास किया है, और कहीं ना कहीं जो लोग बरगलाने का प्रयास कर रहे थे, जो जातीय ध्रुवीकरण में बांटने का प्रयास कर रहे थे, और ऐसे बहुत से नारे, जैसे उन्होंने खुद ही कहा कि हमारा संविधान खतरे में है, ऐसे बहुत सारी बातें जो जनता के बीच में उन्होंने करने का प्रयास किया, वो हम सत्यता को नहीं बता पाए लोगों के बीच में। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम वहाँ कमज़ोर रहे थे, हम वो स्थितियाँ जो पुरानी थी हमारी वो नहीं कर पाए थे। लेकिन जनता सब जान चुकी है, काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और मैं बड़े अच्छे मन से कहना चाहता हूँ आपसे, भारत माता के सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, सभी मातृशक्तियों से कहना चाहता हूं, बहन बेटियों से कहना चाहता हूं, आने वाले वक्त में भारत की छवि पूरी दुनिया के अंदर जैसे बढ़ रही है ऐसे बढ़ती जाए। हम कदम रख चुके हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प पे कि हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़े होंगे। हम आज चौथी अर्थव्यवस्था हैं, बहुत जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था होंगी। आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी की भी बात की है, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं के भारत की बात की है, हमारे अपने प्रोडक्टों की बात की है, आत्मनिर्भर भारत की बात की है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब की पूरे सभी के सभी जितने महापुरुष भारत के लिए आए राजनीति में, जो पहले पूर्ववर्ती भी आए, चाहे आप लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को देख लीजिए, चाहे अहिल्याबाई माता जी को देख लीजिए, ऐसे जितने भी महापुरुष आए उन्होंने भारत की बात की है। उन्होंने व्यक्तिगत किसी की बात नहीं की, व्यक्तिगत परिवार की बात नहीं की। आज परिवारवाद भी खत्म हो रहा है और भारत में निगेटिव राज करने वाले भी खत्म हो रहे हैं। ये हम सब के लिए खुशी की बात है। बिल्कुल, तो किस लिए खुशी की बात है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिवाली मना ली है। भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय है और दिवाली कुछ ही देर पहले मनी है, पटाखों से यहाँ पर वो भी दृश्य आपको दिखा रहे हैं लगातार। ये बताइए कि आज आप लोगों ने लड्डू भी बांटे और दिवाली भी मनाई? जी मनाइए। कितनी बार मनाएंगे? लगातार मनाते आ रहे हैं? अब लगातार ही मनाते रहेंगे। लगातार मनाते रहेंगे, ये खुशी के भाव हैं। क्या कहेंगे आप? एनडीए की सरकार बनी है बिहार में, हम लोग बहुत खुश हैं और 2027 में यूपी में भी हम अपनी सरकार बनाएंगे और यहाँ दिवाली और मिठाई सब जश्न मनाया गया है। बिहार का संदेश 2027 में यूपी में सरकार बनाएंगे। ये तपस्या का फल है, सिर्फ तपस्या जो हमारे छोटे से छोटा कर्मचारी कार्यकर्ता आगे बढ़ा है, ये उसी का फल है। बिल्कुल, तपस्या का फल है, कार्यकर्ता आधारित ये पार्टी है और उसी का फल है। सुशासन, विकास और राष्ट्रवाद, ये भाजपा की धुरी है। आज उसी का ये परिणाम है जो देखने को मिल रहा है। और जो वंदे मातरम की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो वंदे मातरम की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तमाम लोग बधाई दे रहे हैं। इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं, चूंकि उत्साह इसलिए दोगुना कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में, जिसको बहुत ही साफगोई तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने स्वीकार किया। कुछ कमी रह गई थी, लेकिन बिहार में जो आप लोगों को बूस्टर डोज मिली है तो इसका आगे दिखेगा परिणाम ना? बिल्कुल दिखेगा। 33% आरक्षण की जो बात हमारे मोदी जी करते हैं और बिहार में महिलाओं ने कर दिखाया कि सब कुछ मुमकिन है, और ऐसे आपको यूपी में भी दिखेगा। बिहार में सब कुछ मुमकिन है। उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव होना है और कहीं ना कहीं बूस्टर डोज भाजपा के लिए आगे चल कर के बहुत कुछ कमाल करने वाली है। आपको लगता है अब उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ नज़ारा दिखेगा? हम पुनः तीसरी बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे। देखिए, तीसरी बार सरकार बनाने की आज से ही कवायद शुरू हो गई। हो भी क्यों ना, बिहार में सचमुच कमाल हो गया, दोहरा शतक लग गया, जिसको कोई बता ही नहीं रहा था। 150 से ऊपर जाने को कोई तैयार नहीं हो रहा था और वहाँ दोहरा शतक। कुल 243 सीटें हैं बिहार में और 200 के करीब एनडीए आ रही है। आप सोचिए, कभी 200 पार अभी रुझान दिख रहे हैं, कभी 200 के आसपास सिमट जा रहा। सचमुच कमाल है और ये कमाल इन्हीं लोगों के बल पर होता है। इनके अपने नेता, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, और ये उनकी रीढ़ है। ये पदाधिकारी, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ होती है। इसी रीढ़ के दम पर ये मजबूती मिलती है। क्या कहेंगे? जी, हम भी 27 में फिर दोबारा जो है तिबारा सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे और इससे भी बढ़ चढ़ करके आगे होगा हमारा जो है प्लान। इससे भी बढ़ चढ़ करके होगा। आप क्या बोलेंगे? नारा लगा दीजिए, जो बोले सो निहाल।
जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जय जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए, जब जीत मिलती है तो ये चेहरे जो कहीं ना कहीं प्रफुल्लित होते हैं, उत्साह भर जाता है और आगे की तैयारी कर लेते हैं। आखिरी आपसे फाइनल रिपोर्ट लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि हमेशा तैयार ही रहते हैं वो लोग चुनाव लड़ने के लिए 24 घंटे। यही कुवत आपको यहाँ पहुँचाती है क्या? आप भी जानते हैं डॉक्टर साहब, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देवतुल्य कार्यकर्ता कहा जाता है। हमारे यहाँ बताया भी जाता है। आप देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कौन सी परिस्थितियों में भारत माता के लिए काम करने का प्रयास किया। विपरीत परिस्थितियाँ थी। आज युग हमारे अनुसार है, लेकिन उस समय बहुत विपरीत परिस्थितियाँ थीं, लेकिन उन्होंने वो बर्दाश्त नहीं किया कि भारत माता के लिए जो गलत हो रहा था वो बर्दाश्त नहीं किया और संघर्ष करके संगठन को खड़ा किया। आज वो संगठन है यहाँ पे, सूखी रोटी पानी में भिगो के खा करके ये संगठन खड़ा किया गया है। ये वास्तव में तपस्या है, और ऐसा देवतुल्य कार्यकर्ता जब खड़ा होता है तो कहीं कुछ नहीं उसको दिखता, केवल भारत माता की जय जयकार दिखती। हमारी पार्टी में भी ये भी कहा गया कि राष्ट्र सर्वप्रथम है हमारे लिए, दूसरी उस विषय पर पार्टी है, और हम सब राष्ट्र के लिए काम करते हैं। इसलिए देवतुल्य कार्यकर्ता हमारा भारत माता के लिए काम करता है, और जब भारत माता के लिए काम करता है तो उसे दिखाई पड़ता है कि आगामी आने वाली पीढ़ी के लिए हमें काम करना है, अपनी बहन बेटियों के लिए काम करना है, अपने बच्चों के लिए काम करना है। इसलिए पूरे मन से, पूरी तपस्या के साथ काम करने का प्रयास करता है। और हम एक पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट होता है ना, जो हमेशा पढ़ता है, किसी भी एग्जाम के लिए तैयार रहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा कोई छोटे से छोटे चुनाव को भी हम बड़ा समझ करके लड़ते हैं। हो सकता है कहीं कहीं कुछ कमियां हमारी रह जाती हैं, हम नहीं पढ़ पाते हैं, वहाँ पे ज़रूर वैसी स्थिति होंगी। बाकी हम हर प्रयास को सार्थक 100% करने का पूरा प्रयास करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव लड़ते हैं, ये बता रहे थे। और आपको बता दें, 243 विधानसभा की सीटें हैं बिहार में, 102 और 102 पर दोनों पार्टियां यानी गठबंधन के दल ने लड़ा था। जो मुख्य पार्टियां आपकी मुख्य दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी। और आज इस बात की होड़ लगी हुई है कि वहाँ नंबर 1 की पार्टी कौन बनेगा। तो नंबर 1 की पार्टी भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी बन रही है। तो ये भी कमाल है। तो कुल मिलाकर इन कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के दम पर ये जीत मिली है, तो फिर क्यों ना इसे खुशियों में तब्दील करें, क्यों ना दिवाली मनाएं, क्यों ना लड्डू खिलाएं। और लड्डू का जश्न फिलहाल सीतापुर में मनता हुआ दिखाई दे रहा है। सीतापुर से इंडिया के लिए हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।